साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो आज हम फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हैं, आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान का अगला टॉपिक। जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है भारतीय संविधान की, उनमें से आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा संघ और उसके राज्य। संघ और उसके राज्य। चलिए तो इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ इस शब्द से जो है वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब। 1953 में। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए अधिकार किसको प्राप्त है। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो ये अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। तो ये आपका हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये आपका है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ये हो जाएंगी आपकी 20। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई। तो ये है आपका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं क्या ज्ञान है ये। इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण होने के बाद 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए अगला कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के द्वारा, ये बताना है। तो ये आपका बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो ये आपका 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था। वो था आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका 1953 में। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया था 1962 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। तो तब थी ये 14 और 5। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी
28/7, लेकिन नहीं, अब हो गई है 28/8। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वर्ष सिक्किम का राज्य सॉरी किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 1975 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? झारखंड। और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 21वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया था? तो इसे दिया था विशेष वर्ग का राज्य। किसे? उत्तराखंड को। ठीक है, यहीं पर हेली नेशनल पार्क जो है स्थित है। अगला प्रश्न आपका क्या है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। आज का अंतिम प्रश्न, हरियाणा राज्य कब बना? तो ये बना आपका 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, और ये आज का अंतिम प्रश्न। अब जो अगला टॉपिक हमारा आएगा नागरिकता, ये हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।